दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक शुगर लेवल चार्ट। बताऊंगा मैं आपको नॉर्मल शुगर लेवल कितना होना चाहिए सुबह खाली पेट, खाना खाने के बाद, रात को सोते समय, दोपहर के टाइम। 6 साल से कम जिनकी उम्र है बच्चों की शुगर लेवल कितनी होती है इन चारों टाइम। जो बुजुर्ग हैं 80 साल के, 70 साल के, या जिनकी 40+ उम्र है उनकी शुगर लेवल नॉर्मल इन चारों टाइम कितना होता है। जब हम मानते हैं कि ये शुगर लेवल नॉर्मल है तो इसके अंदर पूरी डिटेल मिलेगी सभी उम्र वालों के लिए कि कब किस समय जांचें कितना लेवल शुगर का नॉर्मल होता है उस समय। तो सबसे पहले है मैंने ये आपको शुगर लेवल बताऊंगा। आपको जो चार्ट है जो शुगर का वो MGDL यूनिट के रूप में है। इसके अंदर 4 तरह की शुगर लेवल मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हम शुगर का लेवल जांच करते हैं सुबह खाली पेट, खाने से पहले। तीसरा टाइम होता है दोपहर को, खाने के बाद। और चौथा टाइम होता है रात को खाना खाने के बाद सोते समय। तो चारों टाइम की शुगर लेवल हम जांच करते हैं ज़्यादातर और जानेंगे कितना नॉर्मल होना चाहिए। तो सबसे पहले है जिनकी उम्र 6 साल से कम है, जब बच्चे जिनकी उम्र 6 साल तक है उनका शुगर लेवल 4 तरीके। पहला शुगर का लेवल है जो हम देखेंगे यह है फास्टिंग ब्लड शुगर, मतलब कि खाली पेट वाला शुगर, यहाँ पे मैंने नोट किया है। उसके बाद है कि जब आप सुबह उठते हैं, बिफोर मील है, मतलब कि उठ गए हैं अभी खाना खाने के एग्जैक्ट पहले 8 बजे 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने से पहले बिफोर मील शुगर लेवल कितना होता है नॉर्मल। उसके बाद जब आपने खाना खा लिया है, चाहे सुबह का खाना खाया है चाहे आपने दोपहर का खाना खाया है, उसके 1 से 2 घंटे के बीच, मान लो आपने 11 बजे खाना खाया है तो 11 बजे से लेके 1 बजे तक शुगर लेवल कितना नॉर्मल होना चाहिए। इसी तरह नाइट टाइम है, मतलब कि खाना खाने के बाद जब आप सोने लगे हैं तब शुगर का लेवल कितना होना चाहिए। 4 लेवल हम जांच करेंगे। तो 6 साल से कम उम्र वालों के लिए सुबह खाली पेट जो शुगर का लेवल है 80 से 180 MGDL आ सकता है, नॉर्मल है। खाना खाने से पहले है बच्चे हैं जो, उनका जो बिफोर मील है वो 9 बजे के करीब 100 से 180 आ सकता है MGDL, ये नॉर्मल है। और उसके बाद उन्होंने कोई खाना खा लिया है बच्चे ने तो 180 तक उसका शुगर लेवल जा सकता है 1 से 2 घंटे तक, तो ये शुगर लेवल नॉर्मल है। तो उसके बाद अगर 180 से ऊपर जाता है 2 घंटे के बाद भी तो ये अब नॉर्मल है। तो दोस्तों ये नॉर्मल रीडिंग है, इसके ऊपर जाएगा तो अब नॉर्मल हो जाएगा, वो शुगर नॉर्मल नहीं है। इसी तरह रात को खाना खाने के बाद सोते समय 110 से 200 के बीच शुगर आ सकती है, ये नॉर्मल मानी जाएगी, ये नॉर्मल लेवल है दोस्तों, इसमें डरने की बात नहीं है। अब चलते हैं जिनकी उम्र 6 से 12 साल के बीच है, उनका फास्टिंग ब्लड शुगर है जो सुबह उठते वक्त खाली पेट है वो 80 से 180 होगा, नॉर्मल है। बिफोर मील 8-9 बजे खाना खाने से पहले एग्जैक्ट, ये है सुबह उठते ही आप खाली पेट उठे हैं, साथ ही आपने जांच कर लिया फास्टिंग ब्लड शुगर, ये है आपका 8 बजे का ब्लड शुगर खाना खाने से पहले 90 से 180 आती है तो ये नॉर्मल मानी जाएगी, इसमें डरने वाली बात नहीं है। और खाना खाने के बाद चाहे दोपहर को खाएं चाहे सुबह खाने खाएं, आफ्टर मील वो आपकी 140 से कम होनी चाहिए। 140 से ऊपर जा रही है खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद तो आपकी अब नॉर्मल है, 140 से नीचे आए तो ये नॉर्मल है। रात को खाना खाने के बाद अगर 6 से 12 साल की उम्र है तो 100 से 80 के बीच आपकी शुगर आए तो ये नॉर्मल मानी जाएगी, इसके अंदर डरने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं कि 13 से 19 साल जिनकी उम्र है उनका शुगर लेवल कितना होना चाहिए। अगर 70 से 150 के बीच सुबह उठते ही खाली पेट आती है, 70 से 150 के बीच तो नॉर्मल है। खाना खाने से एग्जैक्ट पहले सुबह 90 से 130 के बीच आती है तो ये भी नॉर्मल है। खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद आपकी 140 तक शुगर आती है या 140 से नीचे रहती है तो ये भी नॉर्मल है। और रात को खाना खाने के बाद 90 से 150 के बीच शुगर आए तो नॉर्मल है। जहाँ तक हम जानते हैं कि 100-110 ही नॉर्मल होती है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये मैंने आपको शुगर का चार्ट बताया कि उम्र के हिसाब से आपको नॉर्मल पता लग सके, आप टेंशन में ना जाएं। अब चलते हैं जिनकी उम्र 20+ है, चाहे वो 30 है चाहे 25 है चाहे 35 है चाहे 40 है 45 है 50 है 60 है 75 है 80 है 90 है, 20+ उम्र वालों के लिए सुबह उठते ही खाली पेट की शुगर है वो 60 से 100 के बीच में आए तो ये नॉर्मल है। खाना खाने के एग्जैक्ट पहले सुबह का 70 से 130 के बीच आए तो ये नॉर्मल है। उसके बाद खाना खा लिया है सुबह का या दोपहर का 180 से नीचे आए तो ये नॉर्मल है। अगर 180 से ऊपर जा रही है खाना खाने के बाद वाली शुगर और उम्र 20 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, नॉर्मल नहीं है। रात को खाना खाने के बाद 100 से 140 MGDL आए
तो ये नॉर्मल है दोस्तों। अब चलते हैं कि बहुत ही बड़ा सवाल आता है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या शुगर लेवल्स होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सुबह उठते ही खाली पेट आप 6 बजे उठे हैं, साथ के साथ जांच करें, 70 से 90 तक आपकी शुगर नॉर्मल है। कभी कभार 110 भी चले जाए, 120 भी चले जाए तो डरने वाली बात नहीं है, 120 तक भी आपकी जा सकती है सुबह उठते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी तरह खाना खाने से पहले 70 से 120 आपकी आ जाए, या लगभग 120 प्लस हो जाए, 10 प्लस भी हो सकती है, 130 भी आ सकती है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। खाना खाने के बाद है 120 प्लस या माइनस आपकी शुगर जाए, जैसे 120 से 130 जाए, कभी 110 आए, 100 आए, ये प्लस माइनस 120 जाए तो ये नॉर्मल मानी जाएगी। अब चलते हैं कि रात को सोते समय प्रेगनेंसी के दौरान 100 से 140 के बीच में आए तो ये शुगर दोस्तों नॉर्मल है। अब चलते हैं कि कितनी शुगर अब नॉर्मल होती है, डेंजरस लेवल क्या है। तो ये तो नॉर्मल लेवल है, अब चलते हैं डेंजरस लेवल है 250 प्लस, खतरनाक हो सकता है। और शुगर लो 70 से नीचे हो जाए तो खतरनाक हो सकती है। इसके अंदर सिम्टम्स बहुत सारे आ सकते हैं शुगर के लिए, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा कि शुगर बढ़ने और कम होने के क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, क्या उनका इलाज है, अब वो सारी वीडियो देख लीजिएगा। अब चलते हैं, कभी कभार शुगर का लेवल गड़बड़ हो सकता है। कैसे? आपकी डाइट के हिसाब से, जैसे आपने आलू ज़्यादा खा लिए हैं तो आपकी जैसे 13 से 19 साल की उम्र है, 140 की जगह शुगर 250 आ सकती है खाना खाने के बाद वाली। आपकी उम्र 20 से प्लस है तो खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद 250-300 तक आपकी शुगर जा सकती है, क्योंकि आपने आलू खा लिया था। तो ये डिपेंड करता है सारी कंडीशन नॉर्मल लेवल डाइट के ऊपर भी। तो डाइट ऐसी खा ली आपने, कार्ब बहुत ज़्यादा खा लिया है, ब्रेड ज़्यादा खा लिया तो शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है। अल्कोहल आप ज़्यादा पी रहे हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, नॉर्मल माना जाएगा। पानी कम पिया है उस कंडीशन में भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। फैटी लीवर की कंडीशन में भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। बढ़ती उम्र के साथ शुगर लेवल बढ़ सकता है। स्ट्रेस के साथ शुगर लेवल बढ़ सकता है। डाइट का हम नॉर्मल मान के चलते हैं दोस्तों कि डाइट के साथ शुगर लेवल कुछ बढ़ जाता है तो नॉर्मल माना जाता है। इन सभी कंडीशन में अगर शुगर लेवल बढ़ता है तो वो नॉर्मल नहीं माना जाता है, क्योंकि जैसे आपने फैटी लीवर का इलाज नहीं लिया तो हो सकता है फैटी लीवर भी आपको बीमार करे और शुगर का लेवल भी आपको बीमार करे। तो ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि इन सभी कंडीशन की वजह से सबसे मेजर है, 50% लोगों को यहाँ से दिक्कत आती है और 50% लोगों को इंसुलिन की, पैंक्रियास से, लिवर की वजह से शुगर लेवल उनका बढ़ता है। इस कंडीशन में भी शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर से मिलकर आपने पता करना है कि आपको शुगर नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। कभी कभार क्या होता है कि आप लिवर का इलाज ले लें, शुगर आपकी नॉर्मल आ जाती है, ये आपकी ब्लड शुगर जिसको हम सही डायबिटीज बोलते हैं वो नहीं होती है। तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट एक बार कर लें। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के वाल खराब है, थायराइड, डायबिटीज़ के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स पर डिटेल पर वीडियो है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप है आपको सभी सवालों के जवाब सही मिल गए होंगे। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।